धर्म जाति पर ना हो टिप्पणी, अखिलेश यादव का सपा नेताओं को अल्टीमेटम। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। स्वामी प्रसाद मौर्य जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं, उनके सनातन विरोधी या रामचरितमानस विरोधी जो भी बयान आए हैं वो चर्चा का विषय बने। और चर्चा का विषय केवल बीजेपी के लिए नहीं बने हैं या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए नहीं बने हैं, बल्कि अंदर खाने में भी उन बयानों की चर्चा है। और अंदर खाने में चर्चा इसलिए होती रही है कि समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो ये मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी को चुनावों में नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो ब्राह्मण वोटर है या जो मेन जोन में जो वोटर है, जनरल वोटर है, वो इनके बयानों से बुरा मान सकते हैं। वहीं जो ओबीसी और दलित वोट भी है वो भी छिटक सकता है। लेकिन उसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ फिलहाल पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आए दिनों स्वामी मौर्य के नए ट्वीट्स आते हैं जिसमें वो ऊट पटांग बयान देते हैं। कभी रामचरितमानस को घेरते नजर आते हैं तो कभी श्लोकों से लेकर जो है बातें करते हैं। कई बार तो वो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठा चुके हैं और हिंदू धर्म के अस्तित्व पर भी सवाल उठा चुके हैं। अब हुआ क्या है कि कल समाजवादी पार्टी में महाब्राह्मण सम्मेलन हुआ है। समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में ही ये सम्मेलन किया गया है। कन्नौज से लेकर तमाम जिलों से ब्राह्मण, तमाम नेता भी शामिल हुए, आए, मिले, बातचीत हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर एक खाका खींचा गया कि किस तरह से वोट को लिया जाएगा। पीडीए का नारा अखिलेश ने दिया ही हुआ है और एक वो अगला भी घोषित कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सारी कास्ट को एक साथ लेके समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि जो बीजेपी का मेन कोर वोटर है, ब्राह्मण वोटर भी है, उसमें कहीं ना कहीं छिटकाव किया जाए। और यही नतीजा है कि ब्राह्मण महासम्मेलन किया गया। लेकिन खबर असल क्या निकली, वहाँ पर जो नेता पहुँचे उन्होंने अखिलेश से कहा, आपत्ति जताई कि जो इस तरह के बयान आ रहे हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत हैं और ये सहन नहीं किए जाएंगे। और पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गलत हैं और कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि स्वामी मौर्य का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इतना साफ था इस तरह के बयान अगर कोई सपा में दे रहा है काफ़ी वक्त से तो वो कोई और नहीं बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य ही हैं। इसको लेकर अखिलेश ने भी पलटकर जवाब दिया और ये कहा कि हमारी पार्टी में एक लाइन क्लियर है, किसी भी धर्म और जाति को लेकर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और जो भी ये काम कर रहा है या करेगा उस पर जल्द ही अंकुश लगाया जाएगा। तो अखिलेश यादव ने साफ अल्टीमेटम दिया है। हालांकि अखिलेश ने भी स्वामी मौर्य का बयान इस बैठक में नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इशारे स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ ही थे, फिर चाहे वो ब्राह्मण समाज के नेताओं के हों और फिर चाहे अखिलेश यादव की तरफ से हों। अब इसको लेकर यूपी में राजनीति जो है वो भी शुरू हो गई है। मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और बड़े ब्राह्मण चेहरे यूपी की राजनीति में कहे जाते हैं, उन्होंने इसको लेकर तल्ख टिप्पणी करी है और कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरते हुए नजर आए हैं। उन्होंने हमसे खास बातचीत करी, आइए पहले सुनाते हैं क्या कहा सपा नेता मनोज पांडे ने। देखिए, ये स्पष्ट हम कर दें आपको, समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव और आदरणीय नेताजी हिंदू रहे हैं और हरदम उन्होंने सदैव जो धार्मिक चीज़ें हैं उनका सम्मान किया और ना केवल हिंदू धर्म का बल्कि समाजवादी पार्टी सभी धर्म, वर्ग, जात और पंथ पर विश्वास करती है और सम्मान करती है। आस्था का विषय है हमारा धर्म। मैं आपको कहता हूँ बहुत कड़ाई से, हम अपनी आस्था और धर्म से जन्म से मृत्यु तक कोई समझौता नहीं कर सकते, ये एकदम अटल सच है। लेकिन हम इसके साथ ही सारी जात, वर्ग, धर्म और अन्य पंथ को भी हम सम्मान देते हैं और सम्मान की निगाह से देखते हैं। यही भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। जहां हम अपने धर्म को मानते हैं वहीं दूसरे धर्मों के प्रति भी हमारा पूर्ण सम्मान होता है। धर्म तो हमारे आस्था का विषय है और उससे खिलवाड़ करने का किसी को हम मौका नहीं दे सकते हैं। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल रहा, ये बहुत बार स्पष्ट किया गया कि समाजवादी पार्टी सभी जात, वर्ग, धर्म के प्रति आस्था रखती है, सम्मान करती है और किसी को अपमान करने का इसका अधिकार नहीं देती। आप कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कई दफ़ा, लेकिन उसके बाद भी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं आपके जो रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाते हैं, कई चीज़ों को लेकर सवाल उठाते हैं। ऐसे जिन लोगों ने आवाज़ उठाई है उनको जवाब भी मिला है और मैं बड़ा स्पष्ट आपको कह देना चाहता हूँ कि जो किसी धर्म को, जाति को अपमानित करने का काम करेगा, किसी जाति को, ना केवल ब्राह्मण, ना केवल हिंदू, किसी धर्म और जात को जो अपमानित करेगा वो मुख्य धारा से बाहर हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा और समय आने पर अपमानित भी हो जाएगा। तो आपने सुना कि मनोज पांडे ने किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरा और ये कहा कि जो भी धर्म विरोधी, सनातन विरोधी बातें करेगा
उसको मनोज पांडे से होकर गुजरना पड़ेगा। मनोज पांडे के स्वामी प्रसाद मौर्य से रिश्ते ताल्लुकात कुछ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह के बयान देने शुरू किए हैं, सबसे ज़्यादा कोई नेता अगर खफा सभा में नज़र आया है तो वो मनोज पांडे हैं। और मनोज पांडे ने अपनी जो नाखुश है उस चीज़ को उन्होंने अक्सर अन्य प्लेटफॉर्म्स पर जाहिर भी किया है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये सब दिखावा है और केवल कहीं ना कहीं यूपी जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उससे पहले राजनीति चमकाने की कोशिश है। इस मामले को लेकर जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं और बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरा भी हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने हमसे खास बातचीत करी है। आइए सुनते हैं क्या कहा है ब्रजेश पाठक ने। आप कैसे देखिए? देखिए, समाजवादी पार्टी किसी की सगी नहीं है। ये लोग सर्व समाज के लोगों को अराजकता की आग में झोंकने वाले लोग हैं, दंगों की आग में झोंकने वाले लोग हैं, बहू बेटी की इज्जत आबरू लूटने वाले लोगों का समूह है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में आम जनता को हमेशा प्रताड़ित करना, गुंडई, अराजकता उत्तर प्रदेश जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। इनका हाल वही है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उत्तर प्रदेश जनता इनकी कथनी करनी में अंतर को समझती है और कभी इनको माफ़ नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश के लोग। अगर वोट डेटा देखा जाए तो ब्राह्मण वोट अच्छा खासा बीजेपी में शिफ्ट हुआ, विधानसभा के चुनाव में देखा गया था, आंकड़ों में चीज़ थी। पर अखिलेश अब कह रहे हैं पीडीए में ए मतलब अगड़ा भी है अब, तो आप देख रहे हैं कि आपके वोट बैंक पे कहीं ना कहीं देखिए, जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एक परिवार के 18 लोग जब संवैधानिक पदों पर बैठेंगे तो देश की जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा देश की जनता का आह्वान किया है, कृपया लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए परिवारवाद को एकदम कंडम करें। और समाजवादी पार्टी लगातार इस दिशा में आगे बढ़ती रही, पुष्पित पल्लवित करती रही है। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे 5-5, 7-7 मेंबर पार्लियामेंट हों, जिला पंचायत अध्यक्ष हों, विधायक हों और इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख हों, इसके साथ मंत्री भी हों, तो ये बहुत ही दुखद विषय है। इसको प्रदेश जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा अराजकता, गुंडई को बढ़ावा देने का काम किया है, परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। प्रदेश की जनता इन्हें साथ कभी खड़ी नहीं होगी। सपा के विधायक है मनोज पांडे, बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी है यूपी की राजनीति में, वो कहते हैं कि इस तरह के बयान जो स्वामी मौर्य की तरफ से दिए जा रहे हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, ये सच्चाई है। कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला लोग, जो भारत माता की संस्कृति को मानते हैं लोग, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और हर भारतवासी इसको कंडम करता है, इनके खिलाफ है और उनके मन में बड़ा आक्रोश है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, प्रमोद कृष्णम है, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है। देखिए, आप जानते हैं कि ये गठबंधन जिस दिन बना था उसी दिन हमने कहा था, ये सत्ता लोलुप लोगों का एक समूह है जो अपने समय पर ही समाप्त हो जाएगा, केवल कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए लोग हैं। अब इस प्रकार आप देखेंगे अखिलेश यादव को ये भी जवाब देना चाहिए। चेन्नई में बैठ कर के मारन ने जिस प्रकार कहा कि यूपी बिहार के लोग आकर के यहाँ पर टायर धोते हैं, सड़क धोते हैं, ये दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए, जिनके साथ गलवैयाँ कर करके गठबंधन में बैठते हैं उनको जवाब देना चाहिए। और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश जनता को बताना चाहिए कि वो हमारे दोस्त हैं, हम उनके साथ खड़े हैं जो उत्तर प्रदेश के लोगों को गालियाँ दे रहे हैं। तो आपने सुना कि ब्रजेश पाठक ने किस तरह से कहा कि सपा गुंडाई करती है, सपा अराजकता फैलाती है और कोई सम्मेलन कर लें, कोई वोट नहीं छिटकने वाला है। फिलहाल देखना ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अखिलेश ने पीडीए का नारा तो दे दिया है। ट्विटर पर भी तमाम समाजवादी पार्टी के नेता इस चीज़ को लेकर आवाज़ भी उठा रहे हैं, पीडीए को लेकर कि किस तरह से जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया जाए, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के चलते, इन सभी चीज़ों के बीच में जो ब्रजेश पाठक आरोप लगा रहे हैं, क्या वो आरोप सही है? क्या समाजवादी पार्टी का फोकस केवल पीडीए पे है, या फिर अखिलेश यादव जो बात कर रहे हैं कि हम किसी भी जाति धर्म का अपमान नहीं सहेंगे? लेकिन बीजेपी बार बार यही सवाल उठा रही है कि आखिर अगर इतना ही ये स्टेटमेंट्स गलत हैं, बुरे हैं, तो आखिर समाजवादी पार्टी स्वामी मौर्य को हटा क्यों नहीं देती है? फिलहाल एक बात तो तय है कि अखिलेश जिस तरह से तमाम ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के नेताओं ने स्वामी मौर्य की शिकायत करी है लोकसभा चुनाव से पहले, ये अल्टीमेटम शायद कई चीज़ों को रेखांकित करता है और शायद ये भी देखा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पार्टी जल्द ही कोई एक्शन ले, क्योंकि अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो शायद स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की लुटिया लोकसभा चुनाव से पहले डुबो सकते हैं। लेकिन अगर एक्शन लिया गया तो समाजवादी पार्टी ये कहने में धरातल पर साबित कर पाएगी कि उनका पीडीए में ए है वो अगड़े के लिए है और पीडीए के साथ पिछड़े, दलित और मुसलमान सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, चुनाव आज तक।